हेलो, कैसे हैं? स्वागत है आज क्लासेस में। आज बीएससी बेस्ड में मैथमेटिक्स का अगला लेक्चर स्टार्ट करते हैं। ठीक है, पिछले लेक्चर में हमने कन्वर्जेंस डाइवर्जेंट को डिस्कस किया था। वो टॉपिक आपका कंप्लीट हो चुका है। आज नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं बीएससी बेस्ड में। सीक्वेंस की बात करेंगे। सीक्वेंस लेक्चर नंबर फर्स्ट। सीक्वेंस होता क्या है, इसके टाइप क्या होते हैं। ठीक है, सीक्वेंस हमारा एक अनुक्रम होता है। ठीक है, क्या होता है? एक क्रम या अनुक्रम होता है। इसको हम कोई फंक्शन होगा, एक फंक्शन एफ सच दैट एन टेंडिंग टू आर। एन नेचुरल नंबर है, आर रियल नंबर है, सच दैट एफ एन इक्वल्स टू ए एन सच दैट एन बिलोंग्स टू एन, एन इज ग्रेटर इक्वल वन इज कॉल्ड ए सीक्वेंस। ये होता है। ठीक है, इज कॉल्ड ए सीक्वेंस। सीक्वेंस हमारा बाउंडेड भी होता है, अनबाउंडेड भी होता है, बाउंडेड बिलो होता है, बाउंडेड अबव होता है। ठीक है, तो सीक्वेंस को हम पहले तो लिखते कैसे हैं? ठीक है, इस कॉल्ड ए सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर। ओके, द वैल्यू ऑफ द फंक्शन, द वैल्यू ऑफ द फंक्शन of the function at point at n belongs to at n belongs to n है, is denoted by is denoted by fn। ठीक है, fn या f of n and denoted by this, and इस सीक्वेंस is denoted by the symbol denoted by the symbol ये इससे डिनोट करते हैं एफ एन, ग्रेटर और लेस से। ठीक है, ग्रेटर और लेस से। ठीक है, फॉर अब इसके एग्जाम्पल बन सकते हैं हमारे। ठीक है, इसके एग्जाम्पल भी बन सकते हैं, जैसे सीक्वेंस, इट्स एग्जाम्पल सीक्वेंस 1 1,1 1,1/2 1/3 1/4 1/5 1/1 1/2 1/3 1/4 अप टू डॉट 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 1/n। इसको सीक्वेंस के नोटेशन में सीक्वेंस 1/n भी लिखते हैं। ये सीक्वेंस का एग्जाम्पल हो जाएगा, एक अनुक्रम होगा ये। ठीक है, आप इसको एग्जाम्पल के तौर पर लिख लें। ठीक है, या इसको एक सीक्वेंस और लिख सकते हैं, जैसे सेकंड एग्जाम्पल सीक्वेंस 1/2 1/2 पे पावर 2 1/2 पे पावर 3 डॉट 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 1/2 पे पावर n हो सकता है। ठीक है, एक क्रम ही तो है 2 पे पावर n। ओके, ये भी सीक्वेंस का ही एग्जाम्पल होगा। ठीक है, ये भी सीक्वेंस का ही एग्जाम्पल आपका होगा। ठीक है, और लिख सकते हैं, जैसे सीक्वेंस a/1 a² 2 a³ 3 अप टू a पे पावर n/n। तो सीक्वेंस ऑफ a पे पावर n/n भी लिख सकते हैं इसे। ठीक है, a पे पावर n/n भी लिख सकते हैं।
या देखो एक और एग्जाम्पल इसका रहेगा, जैसे यहां लिख देते हैं एग्जाम्पल, इन तीनों एग्जाम्पल को आप लिख लें, इसको इरेज करते हैं। ओके, हाँ, इसको लिख लें, इसका स्क्रीनशॉट ले लें, इसको फिर इरेज करते हैं। ओके, हाँ, एक एग्जाम्पल और बन सकता है, जैसे सीक्वेंस 2,2,2 डॉट डॉट डॉट। इसको हम कैसे लिखेंगे? सीक्वेंस 2,2,2 डॉट 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 2 या सीक्वेंस 2 ऐसे करके लिख देंगे इसे। ठीक है, ये एग्जाम्पल है इसके सीक्वेंस के, आप लिख लें, स्क्रीनशॉट ले लें। ये दिख नहीं रहा है शायद, ऊपर लिख देते हैं, इसको इरेज करते हैं। ओके, हाँ, देखो जैसे सीक्वेंस का और एग्जाम्पल हो जाएगा 2,2,2 2,2,2 डॉट 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 ऐसे करके, तो इसको सीक्वेंस में लिखेंगे हम 2,2,2 अप टू 2 या सीक्वेंस 2,2। ये सीक्वेंस का एग्जाम्पल हो जाएंगे। ठीक है, अब बाउंडेड सीक्वेंस की बात करते हैं, बहुत ही अच्छा टॉपिक है बाउंडेड सीक्वेंस। बाउंडेड सीक्वेंस, इसको इरेज करते हैं। ओके, अब देखो बात करते हैं बाउंडेड सीक्वेंस की। बाउंडेड सीक्वेंस, बाउंडेड सीक्वेंस, बाउंडेड सीक्वेंस। बाउंडेड सीक्वेंस क्या होता है? तुम्हारा दो नंबर से बाउंड हो, जैसे जिसकी अपर लिमिट और लोअर, अपर बाउंड और लोअर बाउंड एक निश्चित हो, निश्चित पॉइंट पर वो लाई कर रहा हो, उसे हम बाउंडेड सीक्वेंस कहते हैं। ठीक है, लेट ए एंड बी इज द रियल नंबर, जैसे लिखते हैं इसमें, लेट ए एंड बी इज द रियल नंबर, रियल नंबर्स, रियल नंबर, then रियल नंबर्स, नंबर फर्स्ट, नंबर फर्स्ट। अब देखो बाउंडेड सीक्वेंस का एक एग्जांपल हम दे सकते हैं, जैसे कंसीडर, जैसे एग्जांपल लिख देते हैं, जैसे देखा ए एन, सीक्वेंस ए एन, एग्जांपल के तौर पर लिखते हैं बाउंडेड सीक्वेंस कौन सा होता है? सीक्वेंस ए एन इक्वल्स टू -1 पे पावर एन, -1 पे पावर एन, एन बिलोंग्स टू, एन इज ग्रेटर इक्वल, फॉर एवरी एन इज ग्रेटर इक्वल 1 होता है। ठीक है, ये कोई सीक्वेंस है तो ये बाउंडेड है या अनबाउंडेड है, यहां ऐसे भी लिख सकते हैं, कंसीडर, कंसीडर सीक्वेंस ए एन सच दैट ए एन का मान ये दिया है। अब इसमें देखो n इक्वल्स टू 1 2 3 भरिए, आप n इक्वल्स टू 1 भरा, n इक्वल्स टू 1 1 2 3 4 अप टू सो ऑन भर के देखें इन फर्स्ट में, तो क्या क्या मिलेगा? n बराबर 1 भरा तो -1 मिला, 2 भरा तो 1 मिला, 3 भरा -1 मिला, 1 मिला, -1 मिला, इससे आगे नहीं मिल रहा है, ये -1 और 1 से आगे नहीं मिल रहा है हमारा, तो इसको हम क्या कह देंगे? इसको क्या कह देंगे हम? इज कॉल्ड बाउंडेड सीक्वेंस। क्या होगा ये? बाउंडेड सीक्वेंस। क्या होगा ये? बाउंडेड सीक्वेंस होगा, क्योंकि हमारा ये दो नंबर से ए और बी दोनों ही रियल है, ए और बी दोनों ही रियल है, ए हमारा -1 है, बी हमारा कितना है? +1 है, तो ये बाउंडेड सीक्वेंस आपका हो जाएगा। ओके, अब बाउंडेड सीक्वेंस दो प्रकार के होते हैं आपके। ठीक है, एक अपर बाउंड होता है और एक लोअर बाउंड होता है। ठीक है, तो नहीं, एक बाउंडेड अबव होता है और एक बाउंडेड बिलो होता है।
ठीक है, तो बाउंडेड एबव की बात कर लेते हैं पहले। बाउंडेड एबव क्या होता है? बाउंडेड एबव। एक बाउंडेड बिलो होता है, एक बाउंडेड एबव होता है। तो इसको लिखते हैं, देखो, सीक्वेंस an is said to be sequence an is said to be bounded above if there exist b belongs to r, such that an जो होगा, वो an is less equals to b होगा। an is less equals to b for every n is greater equal 1। ये कंडीशन होती है अब की an is greater equal 1 होना चाहिए तुम्हारा। तो द नंबर b इज कॉल्ड, इसको क्या कहेंगे? द नंबर NUMBER, नंबर b इज कॉल्ड अपर बाउंड, क्या होगी? b हमारा अपर बाउंड होता है, b इज कॉल्ड अपर, ऊपर वाला अपर बाउंड ऑफ सीक्वेंस ए। ओके, ये इसका अपर बाउंड होता है तुम्हारा। ठीक है, जैसे एक एग्जाम्पल ले लें, लो, इसको जैसे एग्जाम्पल लेते हैं an इक्वल्स टू -n स्क्वायर, an इक्वल्स टू -n स्क्वायर। ठीक है, an इक्वल्स टू -n स्क्वायर। ठीक है, तो इसमें n बराबर 1 2 3 भरे, कुछ भी भरे इसमें, तो ये वैल्यू कितनी देगा? -1 से कम ज्यादा देगा ही नहीं, चाहे प्लस की बढ़ दे चाहे माइनस का बढ़ दे। तो ये ऑलवेज कितना, देखो n बराबर 1 2 3 इसमें भरते हैं तो -1 कुल मिला के ये -1 ही देगा। n बराबर 1 2 3 4 5 6 भरने पर इज बाउंडेड above for -1, बाउंडेड above by -1। ओके, -1 for -n square is greater equal -1, -n square is नहीं, लेस आएगा, लेस इक्वल ही तो है, लेस इक्वल -1। ठीक है, b का मान जो है वो -1 है हमारा, और यहाँ 4 रख दें, 3 रख दें, 2 रख दें, ये ऑलवेज जैसे -4 रखा 2 रखा तो 4 आया। तो इसमें बड़ा कौन सा है? ये कंडीशन फुलफिल हो रही है। तो सो an इज बाउंडेड above। ठीक है, अब बाउंडेड बिलो की बात कर लेते हैं। बाउंडेड बिलो इस सीक्वेंस इज सेड टू बी अ बाउंडेड बिलो इस सीक्वेंस बी अ बाउंडेड बिलो if a belongs to r, यहां पर बिलो a belongs to r, an is greater equal a for every n belongs to 0, n is greater equal 1।
द नंबर ए इज कॉल्ड, द नंबर ए इज कॉल्ड अपर की जगह लोअर बाउंड, लोअर बाउंड ऑफ सीक्वेंस ए एन, लोअर बाउंड ऑफ सीक्वेंस ए एन। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, एन स्क्वायर ले लें, जैसे एक सीक्वेंस ले लिया, इसका एग्जांपल एक ले लें, जैसे एन स्क्वायर ले लिया, एन की जगह इसमें 1 2 3 4 5 6 अप टू सो ऑन लिख लें, तो ये क्या देगा 1, 1, 1 ही देगा। एन बराबर 1 2 3 भरने पर क्या देगा, ये 1 ही देगा। अप टू सो ऑन इज बाउंडेड, बाउंडेड बिलो, बाउंडेड बिलो, बाउंडेड बिलो, बाउंडेड बिलो होगा, ठीक है, बाउंडेड बिलो होगा, ठीक है। और इसकी बाउंड क्या होगी, लोअर बाउंड +1 होगी, लोअर बाउंड क्या होगी, +1 होगी बाई 1, ठीक है। तो यहां जो एन स्क्वायर आया, एन स्क्वायर इज लेस ग्रेटर इक्वल 1, एन स्क्वायर इज ग्रेटर इक्वल 1। जैसे n इक्वल टू 4 भरा, हम 2 भरा तो 4 आ जाएगा, 4 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, और 4 हमारा क्या होता है, ग्रेटर इक्वल 1 होता है। तो ये लो अपर बाउंड लोअर बाउंड की बात हो गई, ठीक है। बाउंडेड बिलो, बाउंडेड अबव, दोनों टाइप के क्वेश्चन हो गए तुम्हारे, ठीक है। तो सीक्वेंस दो प्रकार का होता है तुम्हारा, एक बाउंडेड, बाउंडेड सीक्वेंस की बात करी हमने, ठीक है। किन्हीं दो निश्चित वैल्यू से जो सीक्वेंस बाउंड होता है वो बाउंडेड सीक्वेंस होता है, ठीक है। उसकी एक अपर बाउंड होती है और एक लोअर बाउंड होती है, ठीक है। कभी कभी पेपर में लोअर बाउंड और अपर बाउंड पूछता है तुम्हारी, ठीक है। अब बात करते हैं कन्वर्जेंट सीक्वेंस की, ठीक है। कन्वर्जेंट सीक्वेंस होता है, डाइवर्जेंट सीक्वेंस होता है। इसको इरेज करते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट में देखो। आप कन्वर्जेंट सीक्वेंस को लिखते हैं, क्या चीज, कन्वर्जेंट सीक्वेंस, देखो कन्वर्जेंट सीक्वेंस, कन्वर्जेंट सीक्वेंस आपका क्या होता है, देखो कन्वर्जेंट सीक्वेंस, पहली बात तो कन्वर्जेंट सीक्वेंस होता है वो हमारा बाउंडेड सीक्वेंस होता है, ओनली उसमें 1 लिमिट पॉइंट होता है। तीसरी बात, नंबर फर्स्ट, कन्वर्जेंट सीक्वेंस जो होता है, इफ यर लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी an equals to 0, therefore sequence an is called convergent sequence, convergent sequence, ओके। जब उसमें लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी भरते हैं तो वैल्यू क्या दे, 0 देता है, तो वो कन्वर्जेंट सीक्वेंस आपका हो जाता है, उसे क्या कहते हैं, कन्वर्जेंट सीक्वेंस। नोट में लिख लें, नोट में लिख लें, कन्वर्जेंट सीक्वेंस हमेशा बाउंडेड होता है, क्या होता है, बाउंडेड होता है। कन्वर्जेंट सीक्वेंस ऑलवेज बाउंडेड सीक्वेंस, कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज ऑलवेज बाउंडेड सीक्वेंस, बाउंडेड सीक्वेंस होता है, ओके। कन्वर्जेंट सीक्वेंस ऑलवेज बाउंडेड सीक्वेंस होता है और इसमें 1 लिमिट पॉइंट होता है, इसमें ओनली, दूसरी बात, ओनली 1 लिमिट पॉइंट, ओनली 1 लिमिट पॉइंट होता है, ओनली 1 लिमिट पॉइंट या यूनिक लिमिट पॉइंट, यूनिक लिमिट पॉइंट, लिमिट
पॉइंट होता है। ये बहुत काम की चीज है, ये डायरेक्टली एग्जाम में पूछा जाता है। कन्वर्जेंट सीक्वेंस है तो इसमें लिमिट पॉइंट कितने होंगे, 2 होंगे, 1 होगा, या यूनिक यू होंगे। यूनिक यू का मतलब अद्वितीय होता है, ठीक है, ओके। जैसे एक एग्जाम्पल लिखते हैं इसका, इसको इरेज करते हैं, इसका स्क्रीनशॉट लें, ठीक है। हाँ देखो एक एग्जाम्पल है, क्वेश्चन है, इसके एग्जाम्पल लिख देते हैं। सो दैट सीक्वेंस ए एन इक्वल्स टू 1 अपॉन एन इच कन्वर्जेंट सीक्वेंस। क्या कन्वर्जेंट सीक्वेंस, ठीक है। देखो इसकी लोअर बाउंड और अपर बाउंड, लोअर बाउंड 0 होगी और अपर बाउंड 1 होगी, ठीक है, नहीं 1 होगी और 0 होगी। तो इसकी लिमिट लिख के देखते हैं, लिमिट भर के देखते हैं। ए एन बराबर हमारा 1 अपॉन एन है। लिमिट हम इसमें जैसे ही भरेंगे, n टेंडिंग टू इंफिनिटी 1 अपॉन इंफिनिटी इक्वल्स टू 0। So given sequence an is called convergent sequence. Hence given sequence an is called convergent sequence, ओके। तो ये हमारा कन्वर्जेंट सीक्वेंस है और इसका यूनिक यू लिमिट पॉइंट है, वो कौन सा है, 0, ओके। अब एक और एग्जांपल इसका डिस्कस कर देते हैं, ओके। हाँ देखें दूसरा एग्जांपल है, सो दैट, ये तो फर्स्ट एग्जांपल था, ठीक है। दूसरा एग्जांपल इसका लिखते हैं, दूसरा एग्जांपल, so that the sequence an equals to 1 upon n square या 1 upon n plus 1 या n स्क्वायर ही कर देते हैं, चलो n स्क्वायर इज कॉल्ड कन्वर्जेंट सीक्वेंस, ठीक है। इसको टेस्ट आउट करना है तो हियर an बराबर कितना, 1 अपॉन n स्क्वायर, लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी भरेंगे तो समथिंग अपॉन इंफिनिटी क्या हो जाता है हमारा, क्या हो जाता है, 0। तो हैज द गिवन सीक्वेंस an इज कॉल्ड कन्वर्जेंट सीक्वेंस, ओके। आप लिख लें, इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर आगे डिस्कस करते हैं, ओके। हाँ एक और क्वेश्चन लिखते हैं, थर्ड एग्जाम्पल, कन्वर्जेंट पर ही आता है क्वेश्चन, एग्जाम्पल थर्ड की बात कर लेते हैं। सो दैट द सीक्वेंस ए एन इक्वल्स टू 1 अपॉन n प्लस 1 इज ए कन्वर्जेंट सीक्वेंस, ठीक है। तो ए एन इक्वल्स टू एन प्लस 1 है, लिमिट जैसे ही भरेंगे इसमें तो स्थिति क्या बन जाएगी, 1 अपॉन एन प्लस 1। एन की जगह इंफिनिटी भरते हैं तो 1 अपॉन इंफिनिटी प्लस 1, तो 1 अपॉन इंफिनिटी समथिंग अपॉन इंफिनिटी 0। हैज द गिवन सीक्वेंस ए एन इज कॉल्ड कन्वर्जेंट सीक्वेंस, ओके। आप इसका स्क्रीनशॉट लें। आज के लिए बस इतना ही। अगले लेक्चर में हम डाइवर्जेंट सीक्वेंस, काची सीक्वेंस, मोनोटोनिक, इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग, ये सब पे बात करेंगे, ठीक है। आज बेसिक हमने इसको स्टार्ट किया है, कन्वर्जेंट को, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। टीजीटी, पीजीटी, जीआईसी, एलटी, केवीएस, एनडीएस, एनडीए, एयरफोर्स, नेवी सभी में पूछा जाता है, ठीक है।
तो आप बेसिक से इसको पढ़ लें, ठीक है। कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट हमने डिस्कस करा ही दिया है, ठीक है, वहां से क्वेश्चन मिल जाते हैं। और बीएससी बेस्ड में ये चल रहा है आपका, पहले ही सेमेस्टर में है, आप इसको देखें, अच्छे से करें, चैनल पर रेगुलर रहें, वीडियो आपको रेगुलर मिलती रहेंगी, ठीक है। दोनों ही बेस्ड में, चाहे तुम्हारा 12th बेस हो, 10th प्लस 12th, और चाहे बीएससी बेस्ड हो, ठीक है, चैनल पर रेगुलर वीडियो पढ़ रही हैं, ठीक है। और प्लस केमिस्ट्री, केमिस्ट्री आपकी 12th बेस से रेगुलर, ऑर्गेनिक आपका लगभग खत्म हो चुका है, इनऑर्गेनिक का काम शुरू हो गया उस पर, ठीक है, आप उसको भी देखें, ओके। फिर अगले लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय, ओके।